आपको पता है जो हमारे देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे देश की मिसाइल मैन है, जिन्होंने हमारे देश को सबसे पहली मिसाइल प्रोवाइड कराई थी पूरे इंडिया में, यानी कि पूरे इंडिया में किसी ने सबसे पहले उन्हीं ने मिसाइल बनाई थी। ये सब आपको पता हुआ। क्या आपको ये पता है कि उनके नाम का मतलब क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम का एपीजे का फुल फॉर्म क्या है, उनके नाम का फुल फॉर्म क्या है? और मज़े की बात तो ये है कि आपको पूरी वीडियो देखनी होगी उनकी मज़े की बात जानने के लिए, उनके नाम का राज जानने के लिए। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश का सबसे बड़ा वर्ड क्या है? मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप देख सकते हो। आप खुद इंटेलिजेंट होना, इसीलिए आप खुद पढ़ सकते हो। इंग्लिश का सबसे बड़ा वर्ड पढ़ लिया ना? मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम भी देता हूँ, पढ़ लो अच्छे से। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। फैक्ट नंबर 2, बुक कीपर्स एंड बुक कीपिंग्स आर द ओनली 2 वर्ड्स इन द इंग्लिश विद देयर कंसेक्यूटिव डबल लेटर। आप देख पा रहे होगे बुक कीपर्स एंड बुक कीपिंग्स में VOOKE और बुक कीपिंग्स में BOOKE। ये सिर्फ पूरी इंग्लिश में यही 2 वर्ड्स हैं जिनके 3 वर्ड्स डबल है, यानी कि बुक कीपर्स में O 2 बार है, K 2 बार है, E 2 बार है, और बुक कीपिंग्स में O 2 बार है, K 2 बार है और E 2 बार है। आप जान गए होंगे, आप समझदार हो ना, इसीलिए। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है, आप ये इमेज देख रहे हो, ये दोनों कपल्स की आप समझ रहे हो ना? एक इंडिया का है और ये लड़की हमारे स्वीडन की है। हमारा इंडिया का ये भाई साहब अपनी स्वीडिश वाइफ के लिए साइकिल लेके चल पड़ा था स्वीडन, यानी कि स्वीडन ही जाएगा ना, स्वीडिश वाइफ है तो, ठीक है। 4 महीने लग गए थे उसको स्वीडन पहुंचने में, जो कि उसने 8 कंट्री को पार कर गया था, ठीक है। समझ लो भैया, प्यार में कितनी ताकत होती है। फैक्ट नंबर 4, 111 111 111 इंटू 111 111 111 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप देख सकते हो, आप इसको कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हो, ठीक है, वरना आप देख ही सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। फैक्ट नंबर 5, मोस्ट एलिफेंट वेट लेस देन द टंग ऑफ द ब्लू व्हेल, यानी कि इसका ये मतलब है कि हमारे आधे से ज़्यादा हाथी होते हैं, उनका वजन कम होता है मात्र एक ब्लू व्हेल की जीभ, यानी कि ब्लू व्हेल की जीभ इतनी भारी होती है कि हाथी को उठा सकती है, यानी कि उठा नहीं सकती, यानी कि हाथी के बराबर होती है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है जो आंट्स होती है ना, यानी कि चींटियाँ, वो मरने के बाद उनकी जो रानी होती होगी या फिर कुछ भी, वो 3 दिन बाद ऑर्डर्स देती हैं अपने छोटी आंट्स को, यानी कि छोटी चींटियों को, कि आइए हमारी अर्थी उठा के ले जाइए हमारी, जो आप समझ रहे हो ना, कि जैसे हमारे इंसानों में होता है कि जैसे कोई इंसान मर जाता है तो उसको ले कर जाते हैं और जला देते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी जलाते हैं, आप मेरे को नहीं पता कहाँ पर जलाते हैं, पर जलाते तो हैं, ठीक है। ऐसा ही इन चींटियों के साथ भी होता है, वो भी मर जाने के बाद 3 दिन बाद उनकी जो चींटियों की रानी होगी या फिर उसके परिवार वाले ऑर्डर देते हैं बाकी चींटियों को इसको उठाकर ग्रेवयार्ड में जला दो, यानी कि ग्रेवयार्ड में जो भी होता हो, ग्रेवयार्ड उनके कहने में जला दो। इसका ग्रेवयार्ड का मतलब मेरे को नहीं पता, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है हम इंसान अपनी ज़िंदगी का 26 साल सिर्फ सोने में ही निकाल देते हैं, यानी कि 33.3% हम अपनी ज़िंदगी का सोने में ही निकाल देते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है, आप ये इमेज देखो, इस इमेज में जो ऑरेंज बहुत ज़्यादा है, यानी कि पॉल्यूशन ज़्यादा है, और ये वाली इमेज देखो, इसमें रेड कम है, यानी कि ये मतलब है कि हमारा पॉल्यूशन कम हुआ था जब कोरोना आया था, यानी कि लॉकडाउन लगा था तो गाड़ियाँ कम हो गई थी, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, तो पॉल्यूशन कम हो गया था, इसीलिए ये रेड हट गया था, यानी कि रेड ये पॉल्यूशन की निशानी है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है डिज्नीलैंड होता है Until the 1960s, men with long hair were not allowed to enter Disneyland, यानी कि इसका ये मतलब है 1960 तक
कोई लंबे बाल वाला व्यक्ति डिज्नीलैंड में नहीं जा सकता था। यानी कि 1960 अगर आपके बड़े बाल होते या फिर लंबे बाल 10-15 फुट, समझ रहे हो ना, अगर आपके होते इतने बड़े बाल तो आपको डिज्नीलैंड में घुसने नहीं दिया जाता है। द फैक्ट नंबर 10 जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, काफ़ी लोगों ने तो इसको स्किप कर देख लिया होगा और चले भी गए होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म, एपीजे अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म ये है ए फॉर अव्वल, यानी कि उनके ग्रेट फादर, यानी कि आपके पापा के पापा के पापा, समझ रहे हो ना, यानी कि यही ग्रेट फादर यानी कि आपके परदादा। पी फॉर पाकिर, पी का मतलब है उनका पाकिर यानी कि ग्रैंडफादर, यानी कि आपके पापा के पापा, यानी कि आपके दादाजी। और जे फॉर है जैनुलब्दीन, आप समझ रहे हो, काफ़ी बड़ा नाम है, कोई बात नहीं, उनके फादर का नाम है, यानी कि आपके पापा, समझ रहे हो ना। ए फॉर अव्वल, पी फॉर पाकिर, जे फॉर जैनुलब्दीन। डॉक्टर अव्वल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, इतना बड़ा नाम है, 5 लोगों का नाम इन्होंने ही रख लिया। चलो कोई बात नहीं, हमारे देश के मिसाइल मैन है, हमारे देश के प्रेसिडेंट है, हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, कोई बात नहीं। बस भाई लोग, इतने मिलते किसी और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।